Good morning, all of you. Welcome back to my channel School Math. तो हम लोग काफी दिनों के बाद तो नहीं, एक दिनों के बाद ऐसे हम आपको बता दिए थे कि क्लास अब कल नहीं, कल क्लास पढ़ने आया था। इसके पिछले एक दिन की हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए उसी कड़ी में हम लोग क्लास करते हैं, आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। चलिए आपसे क्लास कंटिन्यू। जो 10th बच्चे जो पास कर गए, जो अभी 11th में गए हैं, तो जो सीबीएसई से है, देखिए जो सीबीएसई से हैं और बिहार बोर्ड से हैं, तो दोनों का सिलेबस तो काफी हद तक मिलता जुलता है। मिलता क्या है, एनसीईआरटी है ये दोनों का ही। तो अगर आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड क्लियर है। और सीबीएसई के लिए क्या है, सीबीएसई के तो और शॉर्ट है, हर साल न कुछ सिलेबस जो है रिड्यूस होता है, मतलब घटता है, कमता है। तो हम ये आइए, ये आपका है 11th क्लास का सिलेबस सीबीएसई के लिए, और बिहार बोर्ड के लिए समझ लीजिए यही है ना। सेम तो सिलेबस वही, सबका एनसीईआरटी फॉलो होता है, और 12 का थोड़ा सा, और सॉरी ये सीबीएसई वालों के लिए 11th क्लास में कम पढ़ना होता है, बिहार बोर्ड के लिए ज्यादा पढ़ना होता है ना। ये शुरू करते हैं। वहाँ हम लोग को 80 मार्क्स, वहाँ हम लोग को 100 होता है, 100 यहाँ हम लोग को 80 होता है। ऐसे शुरू करते हैं। सीबीएसई 11th क्लास सिलेबस 2026-27 के लिए, है ना। सेम बिहार बोर्ड के लिए यही रहेगा। क्या है, यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स, है ना। तो पहला है सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन, इसमें आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ना होगा, है ना। थोड़ा बहुत आपका आईटीआई भी पढ़ना पड़ेगा, इस बार थोड़ा बहुत बेसिक के लिए। ये आपके टोटल 23 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यूनिट 1 लगभग 5 यूनिट पढ़ने हैं, है ना। लगभग क्या 5 यूनिट पढ़ना ही है आप लोग को। सेकेंड आपका अलजेब्रा। देखिए अलजेब्रा अकेले आपको 25 मार्क्स का आएगा, 25 मार्क्स। तो अलजेब्रा में पढ़ने के क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इनक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना होगा, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लोग 10th में एपी पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ यहाँ आपको एचपी पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर आपको जीपी पढ़ना पड़ेगा, हरात्मक एवं गुणात्मक माध्य, या श्रेणी बोल सकते हैं हम लोग, श्रेणी, श्रेणी, सॉरी श्रेणी नहीं, श्रेणी होता है, श्रेणी, समांतर श्रेणी, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे आपका 10th में एपी पढ़े थे आप, यहाँ पे एपी, जीपी और एचपी पढ़िएगा आपका, है ना। चलिए थर्ड है आपका कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या पढ़ना है आपको, स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन, है ना। स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन और थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी 3D। फोर्थ आपका है क्या, कैलकुलस। यहाँ आपको कैलकुलस की जानकारी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको 12th क्लास में इजी लगेगा, है ना, टू इजी। यहाँ आपको थोड़ा बहुत लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर फाइव आपका है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके 12 मार्क्स का। हाँ, तो यहाँ पे सेट एंड फंक्शन 23, अलजेब्रा आपका 25, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 मार्क्स, कैलकुलस 8, स्टैटिक्स एंड ज्योमेट्री और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 12। टोटल जोड़ेंगे आपका 80 आ जाएगा, यानी आपको 80 मार्क्स का। अच्छा आप सोच रहे हो क्या 80 कैसे, तो 100 होता है बिहार बोर्ड में, है ना। नहीं तो यहाँ 10th में भी वही होता है, यही होता है सीबीएसई में 10th में 80 होता है, 12th में भी 80 होता है, और 11th में तो बताइए भी आपको क्या 80 होता है। 20 नंबर आपको मान ले जाए कहाँ से मिलता है, आपका स्कूल वाला देते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है ना, आप टीचर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 20 नंबर मिलते हैं। तो आप टीचर से अच्छे से बिहेव करिए, 20 से 20 मिलेंगे, है ना। मान लीजिए इधर आप 80 75 नहीं आए, 20 में अगर 20 और पक्का अच्छा बच्चे तो पक्का आपको मिल जाएगा। 95 कोई नहीं रोक रहा आपका, 90 प्लस किस जा सकता है ना। हम बच्चों को यहाँ आप लोग क्लास में ऑफलाइन बताते हैं, सर से थोड़ा सा देखिए, सर से ना देखिए, ना कि आप नंबर लेने के लिए, बट ऐसे भी आप सर से अच्छे से बात करनी चाहिए, गुरु है ना आपके, तो अच्छे से बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट सर को देना चाहिए, ना कि नंबर के लिए। आप ऐसे भी पढ़ किस ले रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए, तो बिहार बोर्ड वाले घबराना नहीं है, सेम सिलेबस आपका यही है जो सीबीएसई का है ना। तो ये था आपका ऑल ओवर 11th क्लास का सिलेबस, और हम लोग यहाँ से भी शुरू करने वाले हैं जल्दी। और 12th क्लास का सिलेबस आपको पहले ही लिखा चुके हैं, नहीं देखेंगे तो आप वीडियो में आप जाके देखिएगा, सर्च कीजिएगा, है ना। मतलब ये मेरे चैनल ही है ना, सर्च कीजिएगा और स्कूल मैथ टाइम अनुसार 12th क्लास सिलेबस सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों का आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।